नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। आज हम बात करेंगे जीवन में सफलता और उसमें ज्योतिष का योगदान, अर्थात जीवन में सफलता कुंडली के झरोखे से। ये आज का हमारा विषय है। मित्रों, प्रतिदिन हमें अपने आसपास ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जिनमें कुछ को जीवन में कामयाबी मिलती है और कुछ को असफलता ही हाथ लगती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। और ये भी हम सब जानते हैं कि सफलता प्राप्ति के पीछे संघर्ष छुपा होता है। सफल होने पर हम सब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करते हैं। निरंतर संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये फिर भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। अनेकों का जीवन संघर्ष में ही बीत जाता है, तो फिर जीवन में कौन सफल होगा और कौन असफल होगा, इसका निर्णय कैसे हो? यहाँ हमारी दुविधा को दूर करता है ज्योतिष, जिसके माध्यम से किसी भी जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके, अध्ययन करके उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है कि जातक वो कौन सा मार्ग चुने जिस पर चलकर वो समाज में सफलता की मंजिलों को छू सकता है। यहाँ एक बात जो विशेष महत्वपूर्ण है कि वो है कि बहुत से इसके ज्योतिषीय कारण हैं जिनकी वजह से कोई जातक अथक परिश्रम और संघर्ष के बाद भी जिंदगी में असफल रह जाता है। अनुभव बताता है कि ब्रिलियंट जो जातक होते हैं उन लोग के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, और जो लोग कम टैलेंटेड होते हैं वो लोग ज्यादा हाई लेवल पर बहुत आसानी से या कम संघर्ष के बाद पहुंच जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो सफलता का मार्ग जानते हैं, बजाय इसके कि वो लोग जो कि योग्य होते हुए भी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और उसके बाद भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जीवन में सफलता का मार्ग पता ही नहीं होता। यानी वो उस मार्ग का सही प्रकार से चयन नहीं कर पाते और सिर्फ संघर्षरत ही रह जाते हैं। अब जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी यात्रा के लिए निकलना है, कोई यात्रा है, हम टूर प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे तो गाड़ी उठाए या कोई साधन लिया नहीं निकल जाते। उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग करते हैं कि हम अगर वाहन से जाएंगे, निजी वाहन से जाएंगे, तो यात्रा का रूट क्या होगा, रास्ते में हॉल्ट कहाँ करेंगे, उसके बाद में डेस्टिनेशन होगा तो उस पर ठहरेंगे कहाँ, और उसके बाद में वहां पर दर्शनीय स्थल या जहां जहां पर हमको विजिट करना है वो सब की हम पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद ही एक यात्रा हमारी सफल होती है। अब ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीवन में भी सफलता के लिए हमारे को एक पूरी प्लानिंग, हमारा एक रोड मैप होना चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, और इसमें ज्योतिष एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके अंदर सफलता और असफलता के बीच की जो एक थिन लाइन है वो है, उसके अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है पावर ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि हमारा जो है अपने जीवन को अनुशासन में जीने का हमारा नजरिया है, या हम जीवन को अनुशासित ढंग से नहीं जी पाते हैं। क्योंकि एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति ही जो है जीवन में, वर्तमान जीवन में समय की मूल्य को समझता है, जिसको कि अपने बेहतर भविष्य को बनाने की एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग विल होती है, ललक होती है, चाहत होती है। और इसका निर्णय जन्म कुंडली का लगन भाव करता है। लगन भाव यानी कि हमारे विचार, लगन से हम विचारों को ज्यादा देखते हैं। अब यदि लगन कमजोर है तो जातक चाहकर भी स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाएगा। अब लगन कमजोर है या बली है, इसके लिए लगन में पड़ने वाली राशि, उसमें स्थित ग्रह और लगन पर पड़ने वाले प्रभाव से पता चलता है। अब यदि लगन की राशि स्थिर है और उसमें सूर्य, बृहस्पति या लग्नेश स्वयं विराजमान है, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, कोई अशुभ दृष्टि नहीं है,
तो लगन को हम कहेंगे कि ये लगन स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग लगन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग, इंटरनली स्ट्रॉन्ग और करेक्ट डिसीजन मेकिंग वाला व्यक्ति होगा। अब यदि इसके विपरीत सारे फैक्टर्स उल्टे होंगे, यानी कि लगन पर अशुभ प्रभाव होगा, लग्नेश का अशुभ स्थिति में होना, कोई मजबूत ग्रह का लगन में ना होना, लगन को कमजोर बनाता है, जिसका नतीजा जातक में आलस्य का होना, इंटरनली वीक और नेगेटिव थिंकिंग वाला बनाता है। अब इसके बाद में अगला फैक्टर है, जातक को जीवन में असफल बनाने में उसकी भूमिका होती है, वो है कि स्टेबल थॉट प्रोसेस, यानी कि विचारों की दृढ़ता है या नहीं है। यदि एक बॉर्न इंटेलिजेंट व्यक्ति में अपने विचारों को लेकर स्थिरता की कमी है, उसके लक्ष्य बार-बार बदलते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल विचारों के लिए लगन का मजबूत होना और उसके साथ-साथ थर्ड हाउस, जिसे कि हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, इन दोनों का बली होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सफलता के मार्ग का चयन यानी कि सिलेक्शन कर पाते हैं। इसके बाद में होता है कि जीवन की योजनाओं का निर्माण यानी कि प्लानिंग फॉर लाइफ। अब जातक की जन्म कुंडली का 6th हाउस जिंदगी की योजनाओं के बारे में बताता है। यदि बिना योजना के जीवन में कोई व्यक्ति चल पड़ेगा, तो वो उसी प्रकार होगा जैसे कि अंधेरे में बिना रोशनी के आप किसी पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर आपको ठोकर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप दूरी कम तय कर पाते हैं और आपको बहुत कठिनाइयों का सामना उसमें करना पड़ता है। और फिर भी आपको उस पथ पे चलकर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यदि यहाँ पर 6th हाउस में बुध या राहु अगर वहाँ पर विद्यमान हैं, तो उनका भविष्य की योजनाओं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यानी कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग इन ग्रहों के माध्यम से इनकी मौजूदगी का लाभ उठा करके कर पाते हैं, तो आपको जीवन में सफलता जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। अतः जहाँ तक कि जीवन की योजनाओं के बारे में आपकी प्लानिंग का और उसके एग्जीक्यूशन का सवाल है। अब इसके बाद में एक और इम्पेडिमेंट्स जिसको हम बोलेंगे कि सफल होने के रास्ते में आने वाली एक और अड़चन यानी कि स्पीड ब्रेकर, वो है हमारा फियर ऑफ फेल्योर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जीवन में असफलता का डर और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी। इसके लिए भी वही बात आती है कि जीवन में अगर जातक की कुंडली में लग्न कमजोर हो और सूर्य भी अनुकूल ना हो, मतलब इतनी पावरफुल पोजीशन में ना हो या अशुभ स्थिति में हो और कुंडली का 6th हाउस अगर स्ट्रांग हो गया, तो ऐसा व्यक्ति असफलता के डर से कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता है, डरता है, घबराता है और उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, जिस वजह से कोई भी वो कदम उठाने से डरता है। और जब कदम ये नहीं उठाएगा तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा कैसे? तो उस चक्कर में उसके बहुत सारे निर्णय जो हैं वो लेट हो जाते हैं और उसको सफलता जो है वो जीवन में या तो बहुत देर से मिलती है या वो सिर्फ़ जीवन जो है संघर्ष में ही बिताता रहता है। अब इसके बाद में एक और फैक्टर है, वो है डिज़ायर्स ऑफ क्विक सक्सेस। हाँ, कि ज़िंदगी में हर चीज़ या हमारी इच्छाएँ, कामनाओं को शीघ्र प्राप्त करने की एक तत्परता, ये भी एक तरीके का एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि ये और इसका डिसीज़न जो है कुंडली का एकादश भाव यानी 11th हाउस करता है। अगर 11th हाउस के अंदर अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जल्दी से जल्दी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की पड़ी रहती है और यदि इसके अंदर लगन भी चर राशि का हो जाए, तो शीघ्र सफल होने की चाहत में वो बार-बार गलतियाँ ही करता है। और उसमें यदि लग्न भी कमज़ोर हो जाए और चंद्रमा 2 स्थानों में हो, तो स्थिति और भी ज़्यादा विकट, गंभीर और सीरियस हो जाती है। यानी कि जातक यहाँ पर जो है, जल्दी कामयाब होने के चक्कर में गलतियों पे गलतियाँ करता चला जाता है, नुकसान कर लेता है और उस तरीके से वो अपने मार्ग से भटक जाता है और उसको सफलता या तो प्राप्त नहीं होती और प्राप्त होती है तो वो भी मतलब बहुत देर से होगी। अब इसके बाद में एक और पॉइंट है जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो है कि हैबिट टू ब्लेम अदर्स, यानी कि लोगों को
दोषारोपण की प्रवृत्ति जिन लोगों में ये होती है, जहाँ पर देखिए जहाँ सफलता है वहाँ संघर्ष है, जहाँ संघर्ष है वहाँ पे गलतियाँ भी होंगी, वहाँ पर समस्याएँ भी होंगी। अब उनका दोष जो है अगर दूसरों पे हम डालेंगे, तो ये गलत बात है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसके कारणों की गहराई में जाना चाहिए कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, हम असफल क्यों हो गए हैं। तो यदि इसके अंदर भी हमारा जो 11th हाउस है, वही सामने आता है, इसका निर्णय भी वहाँ से होता है कि 11th हाउस या 11th लॉर्ड जो है, अगर वो कमज़ोर होगा, तो वो एक असंतुलित स्वभाव देता है और जातक को जो है दूसरों पर दोष मढ़ने की एक आदत होती है। तो ये भी जो है उसको जीवन में सफल नहीं होने देती, उसको असफलता का मुँह देखना पड़ता है। फिर आता है जीवन में सजेशंस नॉट एक्सेप्टेड मतलब कि सुझावों को इग्नोर करना या सुझावों को ना मानना। अब सफलता के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा जातक का अपने आप को परम ज्ञानी, परम बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ समझने की जो प्रवृत्ति है, ये उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है और इसके लिए जो है उसका लग्न और लग्नेश यदि दोनों कमज़ोर हैं, तो वो ज़िम्मेवार होते हैं। अब यहाँ पर उसके ऊपर एक तो लगन कमज़ोर हो गया, लग्नेश वीक हो गया और उसके ऊपर अगर राहु का प्रभाव पड़ गया या अशुभ बुध का प्रभाव पड़ गया, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है और वो दूसरों के सजेशंस को लेना पसंद नहीं करता और उनको वो इग्नोर करता है और उसकी वजह से उसको जो है असफलता का मुँह देखना पड़ता है। फिर आता है व्यक्ति में एकाग्रता की कमी, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। व्यक्ति में यदि एकाग्रता की कमी होगी, तो सफलता प्राप्त करनी कठिन होती है और ये समस्या मेष लगन वाले जातकों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। शुरू में जोश के कारण जो है कठिन से कठिन काम को वो अपनी कैपेसिटी को ना ध्यान में रखते हुए अपने हाथ में ले लेते हैं, पर कुछ समय बाद जब उनका जोश ठंडा हो जाता है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, एकाग्रता की कमी की वजह से जो है, वो कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। अब यदि शुक्र या कमज़ोर चंद्रमा उसकी दृष्टि अगर लगन पर पड़े, तो जातक अपनी कैपेसिटी से बड़े गोल सेट कर लेता है, वो उसमें डे ड्रीमिंग की आदत होती है और वो ऐसे-ऐसे असंभव कार्यों को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, जिनको वो पूरा नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली उसको जो है असफलता का मुँह देखना पड़ता है। फिर आता है एक और सफलता के मार्ग में जो अड़चन पैदा करने वाला एक फैक्टर है, वो है अनसोशल नेचर, यानी कि जातक का समाज में मिलजुल कर वो रहेगा या सबसे अलग-थलग रहेगा, इसका निर्णय जो है वो भी हमारा 11th हाउस करता है। यदि एकादश भाव और उसका स्वामी दोनों कमज़ोर हों, अशुभ ग्रह के प्रभाव में हों, तो जातक लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता और एकाकी चलना पसंद करता है और उसका यह स्वभाव उसे जीवन में देर से सफलता दिलाता है। और अंत में विनम्र स्वभाव यानी हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। जीवन में असफलता बहुत कुछ सिखाती है। अपनी असफलता को भी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। कई बार अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को एनालाइज़ नहीं कर पाते और जब हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी असली काबिलियत क्या है। यदि कुंडली में लगन भाव कमज़ोर होगा, तो व्यक्ति में विनम्रता की कमी होती है और इन कमियों को अर्थात कुंडली में लगन की कमी हो या कोई ग्रह जो कि शुभ फल देने लायक है, लेकिन वो अपनी स्थिति की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से वो शुभ फल देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो उन सबको भी बल प्रदान किया जा सकता है ज्योतिषीय उपायों को द्वारा। अर्थात जप, तप, दान, ध्यान, मंत्रोच्चार और रत्नादि के धारण करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और व्यक्ति जीवन में सफलता के नए आयामों को छू सकता है। तो मित्रों,
ये थी आज सफलता ज्योतिष के झरोखे से। इसके ऊपर आशा करता हूँ आपको ये चर्चा कारगर सिद्ध होगी और आप अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करके अपने भविष्यवाणी को या भविष्य कथन को और अधिक सुदृढ़ बना पाएंगे।